बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। आज मैं बना रही हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ओमोर की शाही मैंगो आइसक्रीम। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही टेस्टी ओमोर की मैंगो आइसक्रीम आप लोग घर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी मिल्क ले लिया है। इस हाफ़ के जी मिल्क का हम बनाएंगे कुमेल, कंडेंस मिल्क बनाएंगे पहले हम इसका। और कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे फूड सेक्टर पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपसे अभी भी शेयर कर रही हूँ, पहले हम मिल्क में बॉयल लेकर आ जाएंगे। जैसे ही मिल्क के अंदर बॉयल आ जाएगा, इसके अंदर हम 250 ग्राम शक्कर, मतलब 1 पाव हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। और शक्कर को अच्छी तरीके से इस मिल्क के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, क्योंकि हम इसे साथ के साथ ही सामने के सामने कुक कर रहे हैं। फ्लेम पर हमने इसे अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप इसे चढ़ाकर छोड़ दें तो आप इसका थोड़ा फ्लेम कम रखिएगा। ये देखें कितनी अच्छी कंडीशन में कुक हो रहा है। आपके फ्लेम के ऊपर बात होगी। वैसे कंडेंस मिल्क आपका बन जाएगा 30 टू 35 मिनट में बहुत ही आराम से। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होती है, जैसा कि कुमेल होता है बिल्कुल वैसे ही कंडेंस मिल्क रेडी होता है। साइडों में इसकी मलाई आती जाएगी, इसे हम रिमूव करेंगे और इसे मिल्क के अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमारा कंडेंस मिल्क बहुत ही मलाईदार और ज़बरदस्त बनेगा। और कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बस ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा सा टाइम ले। तो ठंडा करने के बाद ये और भी ठीक हो जाता है। माशाल्लाह से हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है। और अब चलते हैं जी मैंगो की तरफ। और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हमने कंडेंस मिल्क रेडी किया है और बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है। और इसे अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे में हमारा ये कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं और मैंगो की कर लेंगे हम बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी कटिंग। मैंगो की कटिंग थोड़ी प्यारी सी करेंगे क्योंकि इसको हमने ब्लेंडर में बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसके छोटे छोटे से प्यारे से हम पीसीस करेंगे और इसके जो कवर है बिल्कुल रिमूव कर लेंगे। सारा मैंगो का पल्प हम अपने प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे और जो इसकी गुठलियाँ होंगी इस पे से भी हम सारा पल्प रिमूव कर लेंगे। और इसी तरीके से हम ले लेंगे तकरीबन 1 पाव मैंगो। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं। और ये देखें, आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। मीठे मैंगो होने चाहिए। जितने मीठे और टेस्टी मैंगो होंगे उतनी ही टेस्टी आपकी आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पर हमने मैंगो की बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसे हम ब्लेंडर जार में बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसे हम बस पोटैटो मैचर से या स्पैटुला स्पून से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे। और अच्छा सा इसका हम एक गूदा सा बनाएंगे, क्योंकि फिर ये आइसक्रीम में हमारे हल्के हल्के से पल्प आएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मैंने इसका गूदा अच्छे से बना लिया है और ये देख सकते हैं आप, कंडेंस मिल्क काफ़ी थिक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कुमेल हमने घर में रेडी किया है। बहुत आसान सी रेसिपी होती है। बस शक्कर और मिल्क को अच्छी तरीके से पकाने के बाद ये ठीक हो जाता है और कुमेल हमारा घर में रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। ये है मेरे पास हाफ़। मैंने अभी पीच की आइसक्रीम आप लोगों से शेयर की थी, तो हाफ़ मैंने व्हिपिंग क्रीम उसमें ऐड की थी। तकरीबन मैंने इसमें एक 250 ml ऐड की है, मतलब 1 पाव मैंने व्हिपिंग क्रीम भी ली है। अभी व्हिपिंग क्रीम को मैंने इतना बेस्ट किया है, इतना ज़्यादा ब्लेंड किया है कि ये अपनी मिकदार में डबल हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसे बीटर से अच्छी तरीके से बीट करना है। और अब इसके नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने कंडेंस मिल्क रेडी किया है वो भी हम इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर अच्छी तरीके से इससे भी बीटर से बीट कर लेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पहले हमने इसे 4 से 5 मिनट व्हिपिंग क्रीम को अकेले ही बीट किया था। अब हमने इसे 3 मिनट बीट किया है कंडेंस मिल्क के साथ। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने यमी यमी से गूदे आम का जो हमने पल्प निकाला है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी आपने इसका जूस नहीं बनाना, यानी कि आपने इसे ब्लेंडर जार में नहीं बनाना है। और इसे भी हम अपनी व्हिपिंग क्रीम और कुमेल के साथ बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बाउल थोड़ा छोटा हो चुका है। बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज़बरदस्त सी और ओमोर से भी ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं बहुत कम पैसों में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर अब हम एक इंग्रेडिएंट बहुत ही स्पेशल सा और ऐड करेंगे जिससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो वो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा लेमन जूस का एसेंस। ठीक है, अगर आपके पास लेमन जूस का एसेंस ना हो तो आप इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने ये 5 से 6 ड्रॉप लिए हैं लेमन जूस के एसेंस के। इससे बहुत प्यारा सा हमारा टेक्सचर आएगा, बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी हमारी अमोर की मैंगो आइसक्रीम कलरफुल बिल्कुल रेडी है। और आइसक्रीम के कॉस्ट की बात की जाए तो ये जो बाज़ार की मैंगो की शाही हमने आइसक्रीम ली थी, इसकी हाफ़ कॉस्ट में इसकी डबल आइसक्रीम हमने रेडी की है। और इसे अब हम अपने अमोर के मैंगो जार में ऐड कर देंगे। और इस वाली आइसक्रीम से अभी मैंने ये ईद पे परचेज़ की थी, इससे ज़्यादा टेस्टी मेरी ये घर की आइसक्रीम बनी थी और कम पैसों में और डबल रेडी हुई थी। और यहाँ पर देखें कितनी सारी हमारे पास बच चुकी है। तो हमने ये मैंगो के चंक्स लिए हैं और इसे हमने किसी अच्छे से किसी भी डिश में आप भी रख लीजिएगा। ये मैंने केक का सांचा लिया है और इसके अंदर मैंने ये मैंगो के पल्प इस पे ऐड करने के बाद इसमें बाकी की सारी आइसक्रीम ऐड कर दी है और बहुत ज़बरदस्त से हमारे बहुत सारी मैंगो आइसक्रीम रेडी है। अब हम इसे फ्रीज़र कर देंगे ओवरनाइट के लिए या 8 घंटे के लिए। इसे देख लें आप, मैं इस तरीके से पॉली बैग के अंदर रख रही हूँ, आप भी किसी भी पॉली बैग में रख लीजिएगा। तो चलते हैं जी अब इसकी फ्रीजिंग की तरफ। ये हमने फ्रीज़र में रख दी है ओवरनाइट के लिए। अब हम मिलते हैं सुबह। यमी यमी सी मैंगो आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। बहुत ही ज़बरदस्त सी अमोर की मैंगो आइसक्रीम हमने फ्रीज़ कर ली थी और बहुत अच्छे से जम चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी करीमी सी बनी है। तो ये देखें जी, अमोर के मैंगो जार में जो हमने आइसक्रीम रेडी की थी इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि आप भी एक मरतबा ज़रूर अमोर का मैंगो जार परचेज़ करके इसे टेस्ट कीजिएगा और फिर इसके बाद मेरी आइसक्रीम जो मैंने रेडी की है इस तरीके से आप बनाकर टेस्ट कीजिएगा तो आप ख़ुद ही रश करेंगे कि हमने इससे ज़्यादा आइसक्रीम टेस्टी बनाई है जो अमोर की आइसक्रीम बाज़ार में मिलती है और बहुत ही कम कॉस्ट में रेडी हुई थी, बहुत ही कम पैसों में। अगर से ये जार आपका 350 का आपको मिलेगा रेडीमेड मार्केट में। ये टोटल हमने पूरी आइसक्रीम रेडी की थी सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में और इससे डबल रेडी की थी। तो फिर आप सोचें कि 400 वाली चीज़ 200 रुपये में कितनी ज़बरदस्त सी घर में बनी है और टेस्ट में भी दुगनी बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।